Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Hoping you guys all are doing fantastic. Guys, before starting the video today, I would say something to you. Guys, I read one beautiful quote that says, um, you can't get water from the empty vessel, yeah, empty tank. It means you can't give others what you don't have. So the same principle applicable for English also. If you don't have sufficient words meaning structures, so of course guys you will not able to deliver. So this is the main cause. Many of us they just keep trying to say, whenever I speak or while speaking, my mind goes blank. So this is the reason why our mind goes blank, because lack of practice, and we don't have enough words meaning and structure. So guys, more practice, the practice more, you will become more fluent. I mean there is also advanced structure. The more I mean the more practice, the better you will become. So keeping all those things in your mind, today I have taken a very wonderful advanced English structure. आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इन स्ट्रक्चर्स को. इट इज क्लेम दैट, ऐसा दावा किया जाता है. इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है. इट इज परसीव दैट. तो गाइस ये स्ट्रक्चर्स हैं 6 to 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है वीडियो गाइस. फर्स्ट, इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है. इस तरीके के हम सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा सुनते हैं. मीनिंग देखिए, इट इज थॉट और कंसीडर्ड टू बी ट्रू. मतलब ऐसा दावा, सॉरी दावा नहीं, ऐसा माना जाता है. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब ये स्वीकार भी किया जाता है एज अ फैक्ट, मतलब सही के तौर पर. इट एक्सप्रेसेस अ कॉमन ओपिनियन और वाइडली हेल्ड बिलीव, मतलब ये बहुत सारे लोगों का कॉमन ओपिनियन होता है, सहमति होती है कि ऐसा विश्वास किया जाता है. इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर है गाइस, इट इज बिलीव दैट, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर देन वर्ब, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे. कुछ एग्जांपल्स देखिए. इट इज बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ऑलवेज ट्रू. ऐसा माना जाता है कि कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है. सेकेंड है, इट इज बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्ट इन दैट ओल्ड हाउस. ऐसा माना जाता है कि उस पुराने घर में भूत रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड, इट इज बिलीव दैट अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कीप्स यू हेल्दी. ट्रू. ऐसा माना जाता है कि सुबह की जो कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है, आपको स्वस्थ रखती है, मीन्स हेल्दी रखती है. फोर्थ एग्जाम्पल है, इट इज बिलीव दैट रीडिंग इम्प्रूव्स योर इमेजिनेशन. ऐसा माना जाता है कि पढ़ने से आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो बढ़ती है. गैस मुझे किसी ने बोला कि आप बहुत टफ हिंदी वर्ड्स यूज करते हो. गैस क्या करें, अब इमेजिनेशन को अगर हिंदी में आप ढूंढने जाएंगे तो कल्पना शक्ति, तो इसलिए कल्पना शक्ति को छोड़ दीजिए, आप इमेजिनेशन पे ही फोकस कीजिए. नेक्स्ट है, इट इज क्लेम्ड दैट. ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, जैसे कि क्लेम वर्ड अपने आप में एक लीगल नॉर्म्स लेकर के आता है. तो ये इट इज क्लेम दैट, ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी उस आदमी की है. ठीक है. ऐसे जब हम बोलते हैं, इसका मीनिंग है समथिंग इज बीइंग asserted और stated as a true, मतलब ऐसा कि बिल्कुल कुछ सच सच माना जाता है. दो इट माइट नॉट बी प्रूवन, हालांकि ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है.
प्रमाणित नहीं हुआ है, एंड अदर्स माइट नॉट बिलीव इट, और दूसरे इस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इट इज क्लेम दैट सब्जेक्ट, सभी का सेम ही होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखें। इट इज क्लेम दैट दिस क्रीम रिमूव्स रिंकल्स इन जस्ट अ वीक। अब देखिए, इसमें मतलब किसी ने तो दावा किया है, भले वो कंपनीज हो जो क्रीम बनाती है, कि भाई ऐसा दावा किया जाता है कि ये क्रीम एक सप्ताह में झुर्रियों को हटा देती है, मतलब जो रिंकल्स हैं उनको हटा देती है। भले दूसरे लोग उस पर बिलीव करें या ना करें, ये अभी तक प्रूव हुआ है कि नहीं, लेकिन एक कंपनी ने दावा किया है जो उसकी मैन्युफैक्चरर है कि भाई ये क्रीम सप्ताह भर में आपके रिंकल्स हटा देगी। तो इट इज क्लेम्ड दैट। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट इज क्लेम दैट दिस पेंटिंग इज 1000 years ओल्ड। ऐसा दावा किया जाता है कि ये पेंटिंग 1000 साल पुरानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज क्लेम दैट दिस मेडिसिन क्योर्स कैंसर। ऐसा दावा किया जाता है कि ये दवा कैंसर को ठीक करती है। फोर्थ एग्जाम्पल है, इट इज क्लेम दैट ही डिस्कवर्ड अ हिडन ट्रेजर। ऐसा दावा किया जाता है कि उसने एक छुपा हुआ खजाना खोज लिया है। तो गाइस, ये था आपका इट इज क्लेम्ड दैट। ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि उसकी पत्नी चोर है। ठीक है, जब इस तरीके का एलिगेशंस टाइप में होते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। मतलब एलिगेशन एक अलग है, लेकिन एक बिल्कुल पुख्ता लोग बोलते हैं कि ऐसा दावा किया जाता है। ठीक है, कोर्ट कचहरी में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है, इट अपीयर्स दैट। क्या मतलब है इसका? ऐसा प्रतीत होता है कि, इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि। उसके बाद मीनिंग है, नॉट वांटिंग समथिंग एंड ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। मतलब ऐसा जो चाहता, मतलब ना चाहते हुए भी कोशिश करते हैं वैसा दिखाने की। ठीक है, स्ट्रक्चर है कुछ, इट अपीयर्स दैट, और उसके बाद क्लॉज, मतलब बाकी का सेंटेंस। First example is, it appears that he is not interested in this job. ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस नौकरी में रुचि नहीं है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। सेकेंड है, it appears that they are enjoying the party. ऐसा प्रतीत होता है कि वे पार्टी का आनंद ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, इट अपीयर्स दैट शी हैज फॉरगॉटन हर कीज। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी चाबियां भूल गई हैं। फोर्थ है, इट अपीयर्स दैट द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें देरी होगी। उसके बाद गाइस आता है, इट इज सेड दैट। बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज सेड दैट। ऐसा कहा जाता है कि, इट इज सेड दैट यू आर टेलिंग अ लाई। ऑलराइट, उसके बाद मीनिंग है, इंट्रोड्यूस, introduces a statement that is commonly believed or a widely accepted saying, proverb or piece of wisdom, suggesting it a general opinion or knowledge। मतलब जनरल ओपिनियन, जैसे कि काफी लोगों का एक ऐसा ही बिलीफ सिस्टम है कि भाई ऐसा कहा जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कॉमनली बिलीव्ड है और वाइडली एक्सेप्टेड है लोगों के द्वारा। स्ट्रक्चर है, इट इज सेड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सभी का सेम स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नीति मतलब पॉलिसी। सेकेंड है, इट इज सेड दैट दिस टेम्पल ग्रांट्स विशेस। ऐसा माना जाता, सॉरी, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर मनोकामनाएं पूरी करता है। मनोकामनाएं मीन्स विशेस, पूरी करना मीन्स ग्रैंड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज सेड दैट द किंग buried his treasure in the place। buried मतलब होता है गाड़ना। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा ने अपना खजाना महल में गाड़ दिया था। ठीक है, buried।
गार्डनर। सेकेंड है, इट इज सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ऐसा कहा जाता है कि वो एक महान वैज्ञानिक था। तो गाइस ये था आपका इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि। नेक्स्ट है, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। और ये जो सीम्स आप देख रहे हैं, ये अगर पास्ट में जाएगा तो सीम्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन सीमिंग कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है तभी भी आप सीम ही का यूज करेंगे एज पर सब्जेक्ट। चलो जी, मीनिंग है समथिंग अपीयर्स टू बी ट्रू और एग्जिस्टिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन। जो भी एविडेंस मतलब सबूत है वहां पे अवेलेबल है उनके बिहाफ पे, या ऑब्जर्वेशन जो भी वहां पे ऑब्जर्वेशन की गई है उसके बिहाफ पे आपको ऐसा लगता है कि ये सही है जो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वही सेम ही है सबका। फर्स्ट एग्जांपल है, इट सीम्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। ऐसा लगता है कि वो इस नौकरी में रुचि नहीं रखता है। सेकेंड है, इट सीम्स दैट द वेदर विल बी बैड टुमारो। ऐसा लगता है कि कल मौसम खराब रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, इट सीम्स दैट शी इज हाइडिंग समथिंग। ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। फोर्थ है, इट सीम्स दैट यू आर टायर्ड। ऐसा लगता है कि तुम थके हुए हो। तो ये गाइस था इट सीम्स दैट। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज सस्पेक्टेड दैट। ऐसा संदेह है कि, ऐसा संदेह है कि, इट इज सस्पेक्टेड दैट there is a reason to believe something is true or likely। मतलब एक कोई रीजन है, कारण है किसी चीज पे बिलीव करने का, बट लेकिन देयर इज नो डेफिनेटिव प्रूफ है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सजेस्टिंग अ पॉसिबिलिटी और अ हंच rather than a certainty। मतलब जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है तो एक सजेशंस या पॉसिबिलिटी होती है बिलीव करने का। तो स्ट्रक्चर है, इट इज सस्पेक्टेड दैट, फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज सस्पेक्टेड दैट ही वाज इन्वॉल्व इन द रॉबरी। मतलब ऐसा संदेह है कि वो डकैती में शामिल था। रॉबरी मीन्स डकैती, इन्वॉल्व मीन्स शामिल। सेकेंड है, इट इज सस्पेक्टेड दैट द फूड वॉज पॉइजन्ड। ऐसा संदेह है कि खाने में जहर था, जहर मिला हुआ था। थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज सस्पेक्टेड दैट शी इज हाइडिंग समथिंग। ऐसा संदेह है कि वो कुछ छिपा रही है। फोर्थ है, इट इज सस्पेक्टेड दैट ही चीटेड इन द एग्जाम। ऐसा संदेह है कि उसने परीक्षा में नकल की है। तो ये गाइस था इट इज सस्पेक्टेड दैट। नेक्स्ट है, इट इज परसीव्ड दैट। ऐसा देखा जाता है कि, इट इज परसीव्ड दैट, ऐसा देखा जाता है। देखो इसका स्ट्रक्चर है, सॉरी, अच्छा स्ट्रक्चर मैंने पहले लिख दिया है, चलो ये भी देख लेते हैं। इट इज परसीव दैट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज। मीनिंग क्या है, इट इज बिलीव्ड और अंडरस्टूड दैट और इट इज थॉट दैट। It indicates a general opinion or understanding about a situation or idea rather than a definite fact। मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ये जनरल ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग है किसी आइडिया को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर के। जैसे कि बोला जाए कि इट इज परसीव्ड बाय सम that after getting married, girls life, I mean the girls career has over। मतलब ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो गर्ल्स का करियर होता है सो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एक लड़की का जो करियर होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा
महसूस किया जाता है, मतलब ऐसा देखा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज परसीव्ड दैट ऑनेस्टी लीड्स टू सक्सेस। ऐसा महसूस किया जाता है कि ईमानदारी सफलता की ओर ले जाती है। सेकेंड है, इट इज परसीव्ड दैट द इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग। ऐसा देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था, मतलब जो इकोनॉमी है, सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है, it is perceived that older generations are more disciplined। ऐसा देखा जाता है, मतलब महसूस किया जा सकता है कि जो पुरानी पीढ़ी है, जो ओल्डर जनरेशन है, अनुशासित, मतलब मोर डिसिप्लिन्ड है। फोर्थ है, इट इज परसीव दैट टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ ईजियर। ऐसा महसूस किया जाता है या ऐसा देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो लाइफ को और आसान बना रही है। तो गाइस, ये आज का वीडियो था। इसमें मैंने जो भी ये एडवांस स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने बहुत सारा, अगर आप देखते हैं कम्युनिकेशन, आई मीन आप बहुत सारे अगर कम्युनिकेटर को देखते हैं तो आप ये इजली आपको सुनने को मिल जाएगा, इट इज सेड दैट, इट इज बिलीव दैट, इट इज क्लेम दैट, इस तरीके का। इनके प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।